हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हमारा कंटिन्यू में चल रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द डिग्री सेल्सियस स्केल। हमें इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। तो ये आपको गिवन था 300 केल्विन। जब आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस करते हैं 273। तो 300 में से हम 273 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 3 आ जाएगा 7, 9 माइनस 7 आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास 573 केल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 273 को करेंगे माइनस, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट एट द 250 डिग्री सेल्सियस। भाई 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ऑब्वियसली बात है 250 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर वेपर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। किसी भी सब्सटेंस के लिए हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट क्यों रखते हैं, बिकॉज एट द ट्रिपल पॉइंट। अगर हम ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो वाटर जो है वो हमारा 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो 3 स्टेट हमारी क्या आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट है हमारा, फॉर एनी सबस्टांस वाई डज द टेम्परेचर सुजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम कैसे जो है लिक्विफाई कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें और प्रेशर को रिड्यूस कर दे तो हमारी गैसेस जो हैं वो कैसी हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल ऑन ए हॉट ड्राई डे। द डेजर्ट कूलर कूल ऑन ए हॉट ड्राई डे बिकॉज desert cooler have the phenomena of evaporation. The particles are not present, the particles of the water are not present in the atmosphere. The atmosphere can absorb the particles which are present in the desert cooler. कि हम डेजर्ट कूलर के कूलर नॉर्मली जो हमारा कूलर है उसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो गर्मियों के दिनों में एक्चुअली में होता क्या है कि जो कूलर है वो ठंडी हवा देता है, अगर हमें जून वगैरह का महीना लेके चलें। बट उसके बाद जब रेनी सीजन आता है तो एक चिपचिपाहट सी आ जाती है और वो हवा हमें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि जून और मई की एंडिंग और जून में क्या होता है, लू चलती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर नहीं होते। जो कूलर से पानी आता है, से हवा आती है, वो उन सारे को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। और अर्थन पोर्ट में भी हमारा सेम रहेगा, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट। एसीटोन होता है भाई जो थिनर होता है, नेल पेंट वगैरह को रिमूव करने के लिए आप जिस चीज़ का यूज़ करते हो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एसीटोन। ठीक है, उसका वैसे नॉर्मली नाम क्या है, थिनर। तो ड्यू टू इवेपोरेशन, इसका भी रीज़न यही रहेगा। ठीक है, आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन। Why are we are able to sip a hot tea milk faster than a saucer rather than a cup? एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम ग्लास में, कटोरी में चाय वगैरह डाल लें तो गरम गरम हम नहीं पी सकते, क्योंकि उन सोसर वगैरह में क्या होता है कि जो मेटल है वो भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से हमारा मेटल जो है वो भी गर्म हो जाता है। बट अगर हमें केस लेके चले कप वगैरह का, तो कप में चीनी मिट्टी के होते हैं, ग्लास के होते हैं, तो उस केस में वो चीज़ें गर्म नहीं हो पाती हैं, वो एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। डेट्स वाई सोसर में जो है एक हम जल्दी जल्दी नहीं पी सकते एज कम्पेयर टू एक कप के। वट टाइप सोसर में एक्चुअली में होगा क्या कि आप फूंक मारते हैं किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, तो वहाँ भी इवेपोरेशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट है, वट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। वी हैव टू वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर बिकॉज कॉटन हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द स्वेट। कि कॉटन के अंदर वो एबिलिटी है कि वो स्वेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए हमें समर सीजन में कौन से कपड़े ही पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। अब एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या था, क्या क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो स्टार्टिंग में है 293 केल्विन, इसमें से भी हम 273 को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा 470, इसमें से 273 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास 16, 16 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बच गया 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अगर हमें आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करने से 470 आना चाहिए। 7 + 3 10 कैरी 1, 9 + 7 16 17 कैरी 1, वही सेम आ रहा तो यहाँ डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट का है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 क्या कर दोगे, प्लस
5+3 कितना आ जाएगा 8, 7+2 कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ गया 298 केल्विन। 373 डिग्री सेल्सियस को करना है तो 273 हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 3+3 हो जाएगा 6, 7+7 हो गया 14, कैरी जाएगी 1, 3+2 5 एंड 1 6, तो 646 क्या आ जाएगा हमारे पास ये केल्विन। ठीक है, इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव रीजन नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर टाइम आउट लिविंग ऑन एनी सॉलिड बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स आर डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड टू द गैस। सॉलिड से गैस में जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन। गैस टू सॉलिड जाएंगे तो क्या कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम पुटिंग सेवरल मीटर अवे बिकॉज द गैसेस पार्टिकल आर ट्रेवल एंड दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। गैसेस जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी जल्दी ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो स्पेस है वो भी हमारा ज़्यादा होता है। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज रूम टेम्परेचर इज़ नॉट सफिशिएंट टू चेंज द स्टेट। रूम टेम्परेचर जो है वो सफिशिएंट नहीं होता किसके लिए, वन स्टेट टू सेकंड स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन अरेंज द एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सेम रीजन रहेगा। वाटर टेम्परेचर इज नॉट सफिशिएंट टू चेंज द स्टेट। 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर होता है लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस हो जाएगी सॉलिड, और 100 डिग्री सेल्सियस में भी कैसा रहेगा लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी, फिर आएगा शुगर, और उसके बाद आएगा हमारा पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर शुगर। वाई इज आइस एट 270 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग रादर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, दैट्स वाई इट इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वट प्रोड्यूस मोर सर्बन बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बाई स्टीम, गर्म पानी गिर जाए उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि गर्म भापों के लगने की वजह से होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा स्टीम प्रोड्यूस द मोर बंस। ये हमने 3D डायग्राम पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो क्या प्रोसीजर होगा, गैस से अगर हम सॉलिड में जा रहे हैं तो क्या होगा। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो हीट करेंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे तब भी हीट करेंगे, सॉलिड से गैस जाएंगे तब भी हीट करेंगे। बट गैस से लिक्विड जा रहे हैं तो कूल, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तब भी कूल, और गैस से अगर सॉलिड जा रहे हैं तब भी हम क्या करते हैं कूल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।